तो हम चाहते हैं कि सनातन से दुनिया जुड़े, इसकी बारीकी में समझे, और बारीकियां हम जैसे सामान्य जन नहीं समझा सकते, उन बारीकियों को समझाने के लिए ही व्यास जी को आमंत्रित किया जाता है। बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांत, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांत। सनातन बहुत प्राचीन धर्म है और विश्व को केवल शांति का जो पाठ पढ़ाया सनातन धर्म पढ़ाया है। तो हजारों उल्लू मिल करके अगर ये कहें कि भैया सूर्य नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, तो नहीं मानने वाले मत मान, क्योंकि भगवान तो किसी चुनाव के बल पे तो नहीं भगवान बने हैं ना, 5 साल बाद वो भूतपूर्व भगवान होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो बागी न्यूज आवाज की। आज हम रघुपुरा जो है वहां एक इंटर कॉलेज है ज्ञानदीप के नाम से। ज्ञानदीप में कथा चल रही है, कथावाचक हमारे साथ बैठे हुए हैं, कथा कराने वाले ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। कथा स्पेशली सनातन धर्म में की जाती है, और सनातन धर्म में क्यों की जाती है? शांति के लिए। और ये यहाँ किस लिए करा रहे हैं आज बात कराएंगे, दिखाएंगे कि कथा का मकसद क्या है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो ओनर से बात कर लेते। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र सर, आपका ये इंटर कॉलेज किस नाम से है? ज्ञानदीप इंटर कॉलेज। ज्ञानदीप इंटर कॉलेज, आप इसके ओनर हैं? हाँ जी। आप तो यहाँ शिक्षा के साथ साथ सनातन की पढ़ाई भी होती है। सनातन बहुत प्राचीन धर्म है और विश्व को केवल शांति का जो पाठ पढ़ाया सनातन धर्म पढ़ाया है। तो हम चाहते हैं कि सनातन से दुनिया जुड़े, इसकी बारीकी में समझे, और बारीकियां हम जैसे सामान्य जन नहीं समझा सकते, उन बारीकियों को समझाने के लिए ही व्यास जी को आमंत्रित किया जाता है। बच्चों को, भाई बहनों को, सबको सनातन की बारीकियां व्यास जी समझाते हैं। आप सनातन के बारे में कितना जानते हैं? सनातन पूरे विश्व का नहीं, ब्रह्मांड का मूल है जी, मैं ये कह सकता हूँ। सनातन आप किस बेस पे कह सकते हैं कि ब्राह्मण का मूल है सनातन? सबसे पुराना धर्म है, वेद सनातन की जड़ है। वेदों में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है, जिसके बारे में आज की पढ़ाई, आज की शिक्षा नहीं दे सकती। उन सब बातों का सार वेदों में है, सनातन धर्म में है। शांति केवल सनातन ने ही दी है दुनिया को। आज यहाँ इंटर कॉलेज में आपका ये कथा जो है ये कराने का मकसद क्या है? मकसद शांति है सब, मतलब संतुष्टि, संतुष्टि मिले, शांति मिले, सब लोग सनातन से जुड़े। सर नमस्कार। जय श्री राम। क्या नाम है आचार्य जी? श्यामचरण दास। श्यामचरण जी, आप यहाँ कथा करा रहे हो जी। कथा कितने दिन की होने वाली है? कथा तो 7 दिनों की होने वाली है, और प्रयास ये रहता है कि ये 7 दिन हमारे लिए पूरे 7 ही दिन होते हैं। सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को यही कहा है कि दिन तो 7 ही है, रविवार से लेकर के और शनिवार तक के। यानी 7 दिनों के दिनचर्या पर ही हमारा अगला जन्म, उसका अगला जन्म ये निर्धारित होता है। कथा का मूल मंत्र क्या होता है? बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांत, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांत। तो जो भैया ने कहा है हम भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। कथा से शांति मिलती है, कथा से शांति मिलती है, और कथा से जीने का ढंग आता है। जीते सभी हैं, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना, ये कुकर सुकर भी कर लेते हैं, पर उनमें और हमारे में नियम है। हाँ, तो उनमें और हमारे में क्या अंतर है, ये विवेक के द्वारा और सत्संग के माध्यम से हम समझ पाते हैं। ये सत्संग है या कथा है? कथा और सत्संग में आप क्या अंतर समझते हैं? कथा कहते हैं जो हमारे हृदय पटल पर भक्ति रस की रस स्थापना करे, वो कथा कहलाती है। सत्संग जो हमें सन्मार्ग पर ले जाना हमें सिखाती है। मार्ग भले अलग अलग हो सकते हैं, पर जीव का साध्य एक परमात्मा होना चाहिए। कोई भजन को अपना साधन बनाता है, कोई कथा को अपना साधन बनाता है, कोई नाम जप को अपना साधन बनाता है, कोई गरीब लाचार की सेवा करके अपना जीवन सफल करते हैं। पर लक्ष्य यही होना चाहिए जीव का कि कर्म कोई भी हो, पर लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। जितने लोग आपको सुन रहे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे कि आप जुड़े, बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास करें कि आपके अगली पीढ़ी भी इस सनातन संस्कृति से जुड़े, ताकि उनका आगे चल कर के भटकाव ना हो। फिर पता चलता है कि लोग सनातन को छोड़ करके और जिसमें आडंबर और धर्म का कहीं उद्घोष है ही नहीं, लोप है, जहाँ पर उसको लोग अपना धर्म बना लेते हैं। सनातन में आडंबर नहीं है। सनातन में जो सनातन को वास्तविकता से समझे हैं, उनके अंदर बिल्कुल आडंबर नहीं है।
और कथा को हम तो आपके माध्यम से वक्ताओं को भी कह रहे हैं कि कथाओं को, कथा कहने वाले वाचकों को कथा को जीवन बनानी चाहिए, वास्तविकता क्या होती जीविका नहीं होनी है? चाहिए। वास्तविकता क्या होती है? आपने बताया कि वास्तव में मानने, वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता यही वास्तव है में अगर कि सनातन को हम माना जुड़े, जाए, हम कथा के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास नहीं करते, हम कथा के माध्यम से लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमसे नहीं जुड़िए, हमसे जोड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है। कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप सनातन संस्कृति से जुड़िए। जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं। अब मानने को तो उल्लू भी नहीं मानता है कि सूर्य होता है, क्यों? उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो हजारों उल्लू मिल करके अगर ये कहें कि भैया सूर्य नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, तो नहीं मानने वाले मत मानो, क्योंकि भगवान तो किसी चुनाव के बल पे तो नहीं भगवान बने हैं ना। 5 साल बाद वो भूतपूर्व भगवान होंगे, वो तो सदा से हैं। तो इस देश में सर सनातन में 33 करोड़ देवी देवताओं की उत्पत्ति है, ये सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। 33 करोड़। आपके शरीर में रोम कूपों की संख्या, रोम भले कम ज्यादा हो, पर रोम कूपों के रोम छिद्र जो है वो लगभग 3.5 करोड़ होते हैं सबके। पर 3.5 करोड़ होने के बाद भी कहने के लिए शरीर ही कहा जाता है। ऐसे थोड़ी बोला जाएगा कि आपके 1 रोम है, 2 रोम है, हाथ पांव 5 उंगलियां सब मिला करके एक शरीर कहा जाता है। वैसे भगवान के चाहे जितने स्वरूप हों, सत्ता में एकमात्र ब्रह्म है। सर एक तो भगवान नहीं है, भगवान के रूप अनेक है, भगवान एक है। रूप अनेक। जैसे आप अपने पिता के लिए पुत्र हैं, अपनी पत्नी के लिए पति हैं, पुत्र के लिए पिता है, जब भगवान एक है तो दामाद है। सर आचार्य जी, अगर भगवान एक है तो उन्हें रूप अनेक देने की जरूरत क्या है? वो अपने इच्छा अनुसार, आप चाहें कि पानी पीना है तो हमें दूसरी की आवश्यकता पड़ेगी, पर भगवान अपने अंदर से शक्ति को जागृत करके वरुण देवता को प्रकट कर देगी। जब जरूरत रहेगी वरुण देवता हाजिर है, जब जरूरत रहेगी अग्निदेव हाजिर है रसोई करने के लिए। वो उनके अंदर क्षमता है, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। अग्नि तो जलाई जाती है ना, अग्नि है तो सब ये में, तो कर्म है ना हमारा। अग्नि तो हर माचिस की हर तिली में आ गए, पर वो तब प्रकट होगा जब घर्षण होगा। भगवान कर में मतलब हम कर्म करेंगे, जब तक कर्म नहीं करेंगे तो फल का। अगर आपको घी चाहिए, मक्खन चाहिए, तो भाई दही को तो बिलोना ही पड़ेगा। दूध के बिंदु बिंदु में घी छुपा है। अगर हम जब तक मथानी नहीं चलेगी तो अगर व्यक्ति को खुद ही सारे काम करने हैं तो फिर उसमें भगवान की पावर कहाँ से आ गई? वो पावर मैं जानना चाहता हूँ। अब जैसे आपको श्वास, आपके अंदर शरीर पूरा है, यही बात भगवान ने तारा को समझाया। तारा ने कहा है कि मेरे पति मारे गए, आपके द्वारा मारे गए, उनकी शत्रुता आपसे नहीं थी। उनकी शत्रुता अगर होगी भी तो भाई उनका तो बाली और उनके बीच में था, सुग्रीव जी के बीच में। आप बीच में क्यों आए और आपने मारा क्यों? तो भगवान ने कहा हमने कहाँ मारा है, जिसको मारा वो तो तुम्हारे सामने है, शरीर पड़ा हुआ है, ले जाओ उठा करके। पर उसके अंदर जो चेतन है वही तो परमात्मा है। आप सब लोग देख रहे हो, आचार्य जी विचार आपने सुने और ओनर साहब जी शर्मा जी के विचार आपने सुने। आप इन लोगों के विचारों से कितने सहमत हैं, कितने संतुष्ट हैं, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सनातन का जो इन्होंने रूप बताया है वो शांति से बताया कि शांति कथा हो या सनातन हो, ये शांति का स्वरूप होता है। तो आप लोग कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।